हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सेकेंड वीडियो में। इसका मैंने पार्ट वन जो है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट कोर्स थे 1 2 3, हमने उसको एक वीडियो में कवर कर रखा है। और यहाँ पे जो पार्ट सेकेंड है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं इसमें से। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 5 6 सारा इंक्लूड रहेगा। और मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे उसका टाइमिंग डाल दूँगा कि जैसे कि 5:04 है, ये 4 मिनट के बाद शुरू हो रहा है, और 5:05 है एग्जांपल में 80 मिनट के बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसे ताकि आपका जो टाइमिंग है वो स्किप करने का वो क्या हो, बच जाए। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको मेन कोर्स का सिलेबस आज डिस्कस कर रखा है। इस अब सेकेंड वीडियो में जो ऑप्शनल है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बात आपको बतानी थी जो मुझे ज़रूरी है बताना है। अब जैसे कि मेनी स्टूडेंट्स जो हमारे बैचमेट के थे, उन्होंने क्या किया था कि जब उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना था तो उन्होंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो था हमारे, अरे क्या बोलते हैं, 6th सेमेस्टर में, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। वो जाके एग्रीकल्चर ले लिए थे। ठीक है, बाय द वे आप JRF करने जाएंगे, ठीक है, या आगे हाईली कोई भी अगर आपका आपका लाइफ को जैसे कि अपना करियर बनाना चाहेंगे तो आपका मैथ से पीछा कभी छूटेगा नहीं। मान लीजिए कि आपने यहाँ भी कर लिया, छोड़ छाड़ दिया, फिर अगर आप JRF करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप अगर PhD करने जाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे आप बचते बचाते बच तो जाएंगे, लेकिन एट द एंड कभी आप मास्टर्स के बाद PhD के बाद कभी आपको कुछ और मन किया करने का तो फिर वहाँ पे आप नहीं बच पाएंगे। तो मेरा सजेशन है, ठीक है, कि आप क्या बोलते हैं कि स्टैटिक्स को चूज़ करिए। ठीक है, ताकि आपका जो एक कैरियर है ये सिक्योर रहेगा। ठीक है, आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि RBI का हो गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, RBI हो गया, डीपर करके होता है। ठीक है, उसके बाद एक IES होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, उसके बाद एक CB होता है या CBI होता है। ठीक है, यहाँ जो बड़े बड़े जो ग्रुप एक के जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे ये PCS जो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ ये आपका स्टैटिक्स काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे टॉप लेवल के जॉब है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ बच गए, ठीक है, तो मान लीजिए कल को आप डाटा एनालिसिस में आप जा रहे हैं, डाटा एनालिसिस के फील्ड में जा रहे हैं, फिर वहाँ तो आपका ये स्टैटिक्स तो आएगा काम ना, कि आप किसी डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी खोला और मैं वहाँ पे एक डाटा एनालिसिस को रख रहा हूँ, ठीक है, और फिर एक जो डाटा एनालिसिस को रख रहा हूँ, और फिर मुझे एक इकोनॉमिक वाले को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे बताए कि मेरा इन्फ्लेशन क्या है, कितनी क्वालिटी है, मेरा डाटा सारा स्ट्रक्चर करे। तो मैं ज़्यादा देर 2 लोग को हायर करने की बजाय मैं एक लोग को हायर करूँगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है, ठीक है, आप इसको चूज़ करिए 504 को। बाकी आगे आपका मन, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। ठीक है, भाई किसी का मन करता होगा कि मुझे नहीं करना है तो मत करिएगा, मेरा एक बताने का पर्सपेक्टिव था। ठीक है, बाकी चलते आगे हैं सिलेबस डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले हमारा 504 डिस्कस करेंगे, उसके बाद 505, उसके बाद सॉरी 504, 505, 506। ठीक है, ये सारा सबसे पहले फंडामेंटल स्टडीज बताएंगे, फिर सेकेंड में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, एंड थर्ड में थ्योरी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते वीडियो को अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए, तो यहाँ पे हमारा 504 है जो ऑप्शनल वाला है, जिसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। अब हम उसको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी क्या आता है, मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन, मोड, ठीक, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंज कर्व, स्क्यूनेस, मोमेंट अप टू फोर्थ ऑर्डर ऑफ, एंड KURTOSIS कर्टिसिस। ठीक है, ये चीज़ें हो गई पहला। ठीक है, पहले मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 1 में। ठीक, अब चलते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में पढ़ना क्या मुझे है भाई, कोरिलेशन पढ़ना है। एक मिनट, इसको कलर ऐड ऑन कर लेते हैं, इतना सारा कलर है, वाह। देखिए सबसे पहले कोरिलेशन एनालिसिस में है एजप्शन एंड कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयर्स रैंक्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स,
इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ अ टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रेंड फिटरिंग ए लाइन एंड नॉन लीनियर ट्रेंड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, अरे सॉरी, यूनिट 4 पे, ठीक है, येलो आ गया। रिग्रेशन एनालिसिस मीनिंग, अरे ये तो हो गया है भाई, हाँ वाइट। रिग्रेशन ऑफ एनालिसिस मीनिंग एंड यूजेस ऑफ रिग्रेशन लाइन, ये नहीं जाना कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। रिग्रेशन लाइन एंड उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लेस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये हो गया। अब फिर जो फिफ्थ है हमारा इंटरपोलेशन ऑफ एक्सट्रपोलेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजर्सन एंड यूजेस ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सपोलेशन, पैराबोलिक कर्व मेथड, बाइनोमियल एक्सपेंशन, न्यूटन फार्मूला एंड लैरेंज मेथड, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा जो है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, स्टैटिक्स का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब बुक किसने कौन सा दिया हुआ है, देखिए इसमें बुक ज़्यादा दिया है क्या, दिया ज़्यादा, बुक कौन कौन सा है, ठीक है, इसमें से हम बुक कौन सा ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अच्छी बुक है, बुकें सारी अच्छी हैं, लेकिन जो आपको मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ, ठीक है, अपने बिहाफ पे, देख लीजिए वाला एस.पी. गुप्ता, वी.के. कपूर ले लीजिए, ठीक है, या गुप्ता एस कपूर ले लीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा और अपना सिलेबस ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई हमारा सिलेबस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले अगर आपके लिए बुक होगी यहाँ पे से, इसमें से आप इसको ले सकते हैं अगर हिंदी मीडियम में हो तो, ठीक है। तो ये हमारा एक सेपरेट वीडियो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का था, ठीक है, स्टैटिक्स का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो बाकी के 504 यूनिट है, ठीक है, ये हो गया ये। अब बाकी 505 यूनिट हो गया एंड 6 यूनिट हो गया 506, उसको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मोरे के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।